बिहार में बाबा बागेश्वर के दरबार का आज दूसरा दिन है। बाबा के दरबार के लिए हजारों लोग पहुंचे। भीषण गर्मी के बावजूद हजारों लोग बाबा के दरबार में मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपको चौंकाएंगी क्योंकि यहां पर जहां तक नजर जा रही है लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। कड़ी धूप से भी बाबा के भक्तों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तस्वीरें आप देखिए, हजारों की संख्या में बाबा बागेश्वर के भक्त उनको सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। और थोड़ी देर पहले टीवी9 भारतवर्ष के रोविंग एडिटर पंकज झा ने बाबा बागेश्वर के दरबार में पहुंचे लोगों से बात की। आपको उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। भयंकर गर्मी, धूप, उमस के बावजूद यह हजारों लोग हैं। बात रही कि जिस तरीके से आरजेडी ने कहा था, खासतौर से तेज प्रताप यादव ने, कि अगर हिंदू मुसलमान की बात हुई तो फिर ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ वो सरकार है जिसने आडवाणी को भी गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन जब से बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कल आए और आज भी उन्होंने इस बात को दोहराया है, बीजेपी के नेताओं के मौजूदगी में उन्होंने ये बात कही कि हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, हिंदू राष्ट्र के लिए हनुमान जी के आशीर्वाद से हम प्रार्थना करते हैं। और ये बात वो कह रहे हैं। हम यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उन सबसे हम बात करेंगे इसी मौके पे। बाबा ने कहा कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए भगवान हनुमान के आशीर्वाद से। क्या कह रहे हैं आप लोग यहाँ आए? सर, हिंदू राष्ट्र के लिए यहाँ पे सर हुआ, कोई भी विरोध करे उससे कोई मतलब नहीं रखता है सर। यहाँ पे जो आए सनातन को एकजुट करने के लिए वो हो के ही रहेगा सर। जो बात कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ये बात आप लोग मानते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल होना चाहिए। आप लोग को यहाँ आने के लिए कोई पास भी बनवाना पड़ा है क्या? यहाँ आने के लिए कोई पास उस बनवाना पड़ा? नहीं, पास नहीं बनवाना। पास उसकी कोई जरूरत नहीं है? नहीं, कोई जरूरत नहीं। पुलिस ने रोका टोका भी? नहीं, कोई नहीं। तो आपने देखा और सुना कि जैसे बात कही जा रही थी, पास की जरूरत किसी को नहीं है। हम लोग भी यहाँ आए, प्रेस गैलरी से आए, किसी ने रोक टोक नहीं किया। और ये देखिए ना, भीड़ पास इस वक्त इस तरीके से देख करके हजारों की भीड़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। ये बात सही है कि टेरर थ्रेट की बात कही गई थी 2013 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गांधी मैदान की सभा में जिस तरीके से बम विस्फोट हुए थे, उस तरीके के इनपुट, इंटेलिजेंस इनपुट की बात कही गई थी। लेकिन यहाँ न तो उस तरीके के पास है। आपने सुना एक महिला को कि कैसे वो आई हैं हाजीपुर से, लेकिन किसी ने उनको रोका टोका नहीं है। और इससे पहले कल बागेश्वर बाबा ने विरोधियों को जवाब दिया। बिहार दौरे पर पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू हिंदू करने वाले लोग हैं। वहीं उन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेकर कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बना हुआ है, सिर्फ ऐलान बाकी है और हिंदू राष्ट्र के लिए हनुमान जी भी अपनी सेना जोड़ देंगे। आपको सुनाते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के 3 बयान। आज तो पहला दिन है और पहले ही दिन इतना पसीना निकल रहा हो कि हनुमान जी जाना है। ये तो पंडित जी इनकी देन है। तो चिंता मत करो, कल और कूलर लगवा भी ताकि तुम्हें गर्मी कम लगे। लेकिन एक बात बोले, ये मौसम की गर्मी तो शांत की जा सकती है, पर राम भक्ति की गर्मी को शांत नहीं किया जा सकता है। भाई, मौसम की भक्ति के लिए तो कूलर एसी लगवा देंगे, लेकिन भीतर जो राम भक्ति की गर्मी है ये तो बरकरार रहनी ही चाहिए। और बिहारी आदमी होते ही है खतरनाक। एक बिहारी 100 पे भारी। बिहारी आदमी से सब कोई डरता, हम भी डरते हैं। बिहारी आदमी का क्या कहना। एक बार ऐसे ही जो है बिहारी आदमी को मच्छर काट रहे थे, मच्छर। बिहारी आदमी का दिमाग खराब, उन्हें लो सो पॉइजन पी लो। किसी ने कहा ये क्या किया? बोले मच्छर काट के खून पीता है, अब हमने जहर पी लिया, वो खून में मिल गया, अब पिएगा तो अपने आप मर जाएगा मच्छर है। बगल के पंडाल में, तीनों पंडालों में खड़े हैं, कुछ टेंट पर चढ़े हैं, कुछ टेंट पर चढ़े, कुछ अंदर आने के लिए लड़े हैं, फिर भी बालाजी के दरबार में पड़े हैं। ऐसे बिहार के पागल, धन्य है बिहार। आज ऐसा लग रहा है मानो समूचे बिहार में हनुमान के नाम की बहार आ गई। बिहार भक्ति का राज्य है। और ये कोई हम आपकी मुंह देखी नहीं कह रहे हैं। बिहार माता जानकी जी की भूमि है और माता जानकी जी भक्ति की देवी है, इसलिए बिहार भक्ति का राज्य है। जगन्नाथ जी हैं भगवान, हमारी मैया
और अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो बिहार में चर्चा का विषय है। शनिवार को जब बाबा बागेश्वर पटना पहुंचे तो बिहार बीजेपी के लगभग सभी बड़े नेता बाबा के दरबार में मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया तो मनोज तिवारी खुद कार चलाते दिखे। इसके बाद बीजेपी के नेता ने बाबा की आरती भी की। ये देखिए तस्वीर। आप देखिए मनोज तिवारी खुद कार ड्राइव करते आपको दिख रहे होंगे और बाबा बागेश्वर कार में बैठे हुए। तो एयरपोर्ट से निकलते वक्त की ये तस्वीर है। और एयरपोर्ट पर जब पहुंचे थे तब देखिए कौन मौजूद था। गिरिराज सिंह मौजूद थे वहां पर स्वागत करने के लिए। और उसके बाद मंच पर आप देखिए बीजेपी के तमाम दिग्गज वहां पर मौजूद थे और आरती उतारते नजर आए। तो 3 तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि बीजेपी के बिहार यूनिट के सभी बड़े नेता यहां पर किस तरह से बाबा बागेश्वर के लिए मौजूद। और अहम खबर है, इंडियन नेवी ने अरब सागर में पकड़ी 12,000 करोड़ की ड्रग्स। नौसेना और एनसीबी ने अरब सागर से 250 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की है। ईरान के रास्ते भारत लाई जा रही थी ये ड्रग्स रैकेट पर एनसीबी के डीडीजी का बड़ा खुलासा। जब्त ड्रग्स के तार दाऊद इब्राहिम के गैंग से जुड़े हैं। ये कहा है एनसीबी ने। ड्रग्स सप्लाई के पीछे आईएसआई की साजिश भी सामने आ रही। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से केरल के समंदर में एनसीबी की ये बड़ी कार्रवाई, नेवी के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन, और नतीजा ये कि 250 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ी गई है। कई बोरियों पर पाकिस्तान लिखा हुआ है। ये देखिए तस्वीर वो भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से समंदर के अंदर डी कंपनी की बड़ी ड्रग्स वाली साजिश बेपर्दा हुई है। 12,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई है। ये एनसीबी की बड़ी कामयाबी सामने आई है। सफेद जहर के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही थी उसके तहत ये बड़ी सफलता है। तो नशे के खिलाफ ऑपरेशन समुद्रगुप्त, केरल में एनसीबी और नौसेना का ये संयुक्त अभियान अंजाम दिया गया और इस रेड में 2,500 किलो ड्रग्स बरामद की गई है। नेवी, कोस्ट गार्ड और एनसीबी का यह ज्वाइंट ऑपरेशन था। पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत 12,000 करोड़ रुपए। बात कर्नाटक की राजनीति की। बेंगलुरु से दिल्ली पहुंच गए हैं खड़गे का बयान भी सामने आ गया। आलाकमान सीएम तय करेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। स्थायी सरकार के लिए जनता ने मौका दिया है, खड़गे का बयान आया। कर्नाटक में जनता ने बीजेपी को नकार दिया। सोनिया और राहुल गांधी से खड़गे की मुलाकात होगी और उसके बाद अब आलाकमान ही तय करेगा, खड़गे ने साफ कर दिया है। आज शाम कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होनी है। जीत ये जनता की जीत है और कर्नाटक में जनता ने बीजेपी को नकार दिया है और ये जनता जो बहुत इन्फ्लेशन से, अनएम्प्लॉयमेंट से, करप्शन से जो बहुत ही परेशान थे, वो सभी जनता ने मिलके आज कांग्रेस पार्टी को जिताया है और वो भी भारी बहुमत में। 35 साल के बाद इतना बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी को जो बहुमत मिला है वो एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाने के लिए उन्होंने दिया है। और कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार का बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले बड़ा बयान। सिद्धरामैया से मतभेद की खबरों पर कहा डीके शिव कुमार ने, मैंने कई बार कांग्रेस के लिए त्याग किया। शिव कुमार का बयान, सिद्धरामैया से कोई विवाद नहीं। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर भारी रस्साकशी है। बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। तुमकुर में डीके ने कहा कि मैंने कई बार कांग्रेस के लिए त्याग किया है। सिद्धरामैया से मेरा कोई विवाद नहीं है। मैं सिद्धरामैया के साथ हूँ। मेरा उनके साथ कोई मतभेद नहीं है। मैंने सिद्धरामैया को हमेशा सहयोग दिया है। सीएम पद को लेकर पूर्व सीएम सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार का नाम आगे चल रहा है। दोनों नेता मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। दोनों नेताओं के समर्थक भी पोस्टर वॉर के जरिए लामबंदी कर रहे हैं।
इस बीच कांग्रेस ने आज शाम होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक के लिए 3 पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे, दीपक बावरिया और भंवर जितेंद्र सिंह को पर्यवेक्षक बनाया गया है। कर्नाटक में कांग्रेस ने 135 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है, लेकिन सीएम पद को लेकर बेंगलुरु से दिल्ली तक दौड़ जारी है। और कर्नाटक में सीएम पद को लेकर कांग्रेस में घमासान नजर आ रही है। आज कर्नाटक कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। शाम 6:30 बजे बेंगलुरु में यह बैठक होगी। सुशील कुमार शिंदे को पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसके अलावा दीपक बावरिया, भंवर जितेंद्र भी पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा? सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार या फिर कोई और? बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक अब इस पर महामंथन जारी है। दोनों नेता सीएम बनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। जीत के बाद बेंगलुरु में हुए जश्न में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को जीत की मिठाई कुछ इस अंदाज में खिलाई। लेकिन अब दोनों चेहरों में से एक का चुनाव करना कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर से कम नहीं है। Son, I'll be happy to see him as a chief minister. Not only as a son, as a congressman, as a citizen of Karnataka state. ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮನಾಗಿ ಹೇಳೋದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡೋನು ಮೊದಲಿಗ। दोनों नेताओं की ताकत और कमजोरियों की बात करें तो सिद्धारमैया के पास मुख्यमंत्री पद का अनुभव है, बड़े पैमाने पर स्वीकार्यता भी है। दूसरी तरफ डीके शिव कुमार ने स्टेट प्रेसिडेंट के तौर पर खुद को साबित किया, हर तरह के मैनेजमेंट में माहिर है। हालांकि इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोप भी हैं। ये भी माना जाता है कि आम कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रियता के पैमाने पर वो सिद्धारमैया से पीछे हैं। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर जारी घमासान के बीच लिंगायत समाज से आने वाले कांग्रेस विधायक एमबी पाटिल ने डिप्टी सीएम पद को लेकर बड़ा बयान दिया है। पाटिल ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। कर्नाटक में सीएम पद के लिए जारी घमासान के बीच डिप्टी सीएम को लेकर भी खींचतान जारी है। पहले खबर आ रही थी कि पार्टी कर्नाटक में 3 डिप्टी सीएम बना सकती है, लेकिन लिंगायत नेता एमबी पाटिल ने डिप्टी सीएम की दावेदारी से पीछे हटते हुए पार्टी को राहत देने का काम किया है। पाटिल ने कहा कि 3 डिप्टी सीएम बनाने से लोगों में गलत संदेश जाएगा। सर, जिस तरीके से रिजल्ट आया है, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला है, लिंगायत समाज ने भी काफी वोट किया है कांग्रेस को। क्या आपको लगता है कि लिंगायत समाज का भी एक डिप्टी सीएम होना चाहिए? ऐसा नहीं है। देखो, लिंगायत समाज ने किया है, बैकवर्ड कम्युनिटीज ने किया है, माइनॉरिटीज ने भी किया है, सब जो भी कम्युनिटीज ने किया है, उसके लिए एक एक कम्युनिटी को एक डिप्टी सीएम दे सकते नहीं। सीएम तो एक ही होता है, डिप्टी सीएम में भी लिमिटेशन चाहिए ना। तो आप ही क्रिटिसिज्म करोगे। ये सरकार बना है, देखो इतना स्टेबल सरकार, 136 मेजॉरिटी है, फिर भी 4-4 डिप्टी सीएम बनाते हैं। क्या सरकार राष्ट्रीय रह के आप ही पहुंचोगे? तो उस जात पर कोई डिप्टी सीएम नहीं कर सकते। डिप्टी सीएम एक ही होगा या ज्यादा होंगे? वो देखेंगे, एक करेंगे या 2 कर सकते हैं। और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद सीएम पद को लेकर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के समर्थन में पोस्टर लगाए जा रहे हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के सूत्रधार रहे दोनों नेता सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार जितने चाव से जीत की मिठाई खा रहे हैं, उसी तरह दोनों अगले 5 साल तक इस मिठास को बरकरार रखना चाहते हैं। सत्ता पर अपनी पकड़ भी चाहते हैं। तभी तो दोनों नेताओं के समर्थक सीएम पद की दावेदारी को लेकर पोस्टर लगा रहे हैं। कांग्रेस की बम्पर जीत के बाद सबसे पहले सीनियर लीडर और पूर्व सीएम सिद्धारमैया के समर्थकों ने बेंगलुरु में उनके घर के बाहर एक पोस्टर लगाया, जिसमें उन्हें कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री बताया गया। पोस्टर में सिद्धारमैया के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और डीके शिव कुमार को भी जगह दी गई। उसके कुछ देर बाद ही कर्नाटक जीत के सूत्रधार रहे प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार के समर्थन में भी पोस्टर लगा दिए गए। बेंगलुरु में उनके घर के बाहर लगे पोस्टर में कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की तस्वीर लगी हुई है। यानी कर्नाटक में सीएम की कुर्सी के लिए रेस तेज हो चुकी है। अब देखना होगा कि कांग्रेस सिद्धारमैया के अनुभव पर भरोसा करती है या शिव कुमार के युवा नेतृत्व को सामने लाती है। कर्नाटक जीत के बाद टीवी 9 पर जयराम रमेश का बयान। राहुल की पदयात्रा का फायदा मिला, ये कहा है जयराम रमेश ने। भारत जोड़ो यात्रा से पार्टी में एकजुटता कायम हुई। कर्नाटक में जीत संजीवनी का सुपर डोज है, ये कहा है जयराम रमेश ने। सीएम का फैसला सभी की सहमति से होगा, पार्टी और विचारधारा सर्वोपरि। जयराम रमेश से बात की है हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत ने। कर्नाटक में कांग्रेस की बम्पर जीत हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए
कांग्रेस के महासचिव और मीडिया के प्रभारी जयराम रमेश साहब हैं, जो कि खुद कर्नाटक से आते हैं। उनके साथ हम चर्चा करेंगे नारियल पानी पर। जितना नारियल पानी यहाँ का बेहतरीन है, मीठा है, उतनी ही जीत आपको बेहतरीन लग रही है? बिल्कुल बेहतरीन जीत है, निर्णायक जनादेश मिला है। और भारत जोड़ो यात्रा के समय से जो हमारे संगठन में एकता आई, अनुशासन देखने को मिला, एकजुटता आई। अक्टूबर के महीने में 22 दिन राहुल जी यहाँ 7 ज़िले से करीब 520 किलोमीटर चले। तब से हमारे पार्टी संगठन के लिए नई उमंग दिखाई दी, नई जीवन आई, संजीवनी मिली। उसके बाद हमारा प्रचार शुरू हुआ, 5 गारंटी की घोषणा हुई हमारे पार्टी की ओर से, पार्टी के नेताओं के ओर से। 40% कमीशन सरकार के बारे में भी हमने जनता के बीच में जाकर प्रचार किया। ये सब कुल मिलाकर हमें सिर्फ स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, एक निर्णायक बहुमत मिला है। और मैं समझता हूँ कर्नाटका की राजनीति में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। सर, कर्नाटका की जीत तो आपने बता दिया कि कांग्रेस पार्टी की जीत है, सबकी जीत है, कार्यकर्ताओं से लेकर नेता तक की। हार किसकी? जनता की जीत है। सबसे बड़ी बात जनता, ये जीत न केवल कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जीत है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हार किसकी? प्रधानमंत्री की। और किसकी? हम बीजेपी से थोड़े लड़ रहे थे, हम तो प्रधानमंत्री से लड़ रहे थे। प्रचार किसका था? प्रधानमंत्री का था। चेहरा किसका था? प्रधानमंत्री का था। रोड शो किसका था? प्रधानमंत्री का था। डबल इंजन किसने कहा? प्रधानमंत्री ने कहा। जय बजरंग बली किसने कहा? प्रधानमंत्री ने कहा। तो ये जीत कांग्रेस पार्टी की जीत है, कर्नाटका की जनता की जीत है, पर हार प्रधानमंत्री का। सर, आप मीडिया के प्रभारी हैं, महासचिव हैं। आने वाले वक्त में इस जीत के बाद किस तरीके का कैंपेन, किस तरीके का आपको लगता है कि फायदा होगा जनता के बीच जाने में? राज्य की अलग अलग विशेषताएं हैं। अभी चुनाव आएंगे तेलंगाना में, मिजोरम में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हो सकता है जम्मू और कश्मीर में भी ये चुनाव की घोषणा कर दें। अनेक अलग अलग विशेषताएं, पर यहाँ से बहुत कुछ हमें सीखने को मिला है। हिमाचल में हमें पहला डोज मिला, कर्नाटका में हमें सुपर डोज मिला है संजीवनी का। तो सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों के घर के बाहर पोस्टर लगे कि पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी की विचारधारा सर्वोपरि है, पार्टी की गारंटी सर्वोपरि है, कोई झगड़ा नहीं, पार्टी संगठन सर्वोपरि है। आम सहमति का रास्ता ढूंढ निकालेंगे, कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, मंत्रिमंडल कैसा होगा, ये सब कांग्रेस अध्यक्ष हो जाएगा। सर, आज बैठक होगी, 3 ऑब्जर्वर आए हैं, कल शाम को कांग्रेस अध्यक्ष वापस लौट आएंगे बेंगलोर में। अगले 3-4 दिन में सब फैसला हो जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया TV9 से बात करने के लिए। तो थैंक यू। जयराम रमेश जो कह रहे हैं कि ये जीत कांग्रेस पार्टी की और जनता की जीत है और हार प्रधानमंत्री मोदी की है। कर्नाटका से कैमरामैन गंगा के साथ कुमार विक्रांत सिंह, TV9 भारतवर्ष। थोड़ी देर में अब विधायक दल की बैठक भी होने वाली है, क्योंकि अब सीएम पद की जो रेस है वो तेज हो चुकी है। सियासी हलकों में लगातार दावा किया जा रहा है, विधायकों का पहुंचना भी शुरू हो चुका है। और खड़गे कह चुके हैं कि अब कांग्रेस आलाकमान की तरफ से आखिरी फैसला हुआ, लेकिन विधायक दल का नेता जो चुना जाएगा वो आज ही चुना जाएगा। थोड़ी देर में CLP की बैठक होनी है और जो विधायकों का आने का सिलसिला है वो जारी है। आप इस वक्त भारी सिक्योरिटी फोर्स देख रहे हैं जहां पर विधायकों का सिलसिला जारी है। तस्वीरें आ रही हैं कांग्रेस दफ्तर से, जहां पर MLA लगातार पहुंच रहे हैं और पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। पर्यवेक्षक पहले ही पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में ये बैठक की शुरुआत होगी। अब देखना ये होगा कि मुहर किस पर लगती है, सीएम का चेहरा कौन होगा कर्नाटक में, DK शिव कुमार या फिर सिद्धारमैया। सिद्धारमैया को लेकर अटकलें तेज हैं, कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उनके बेटे ने भी पहले ये बात कही कि उनके पिता दोबारा वो देखना चाहते हैं अपने पिता को दोबारा मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब देखना होगा कि जो आखिरी मोहर लगती है कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो किस फेस को लेकर, किस चेहरे को लेकर लगती है। और कर्नाटक में सीएम पद की रेस तेज हो चुकी है, लेकिन सियासी हलकों में दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस आला कमान की पहली पसंद सिद्धारमैया हो सकते हैं। इस रिपोर्ट में कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद राज्य का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल पर ही अब सारा सियासी फोकस सिमट चुका है। सियासी हलकों में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पूर्व सीएम सिद्धारमैया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष DK शिव कुमार के नाम की चर्चा है।
सूत्रों के मुताबिक जनता की पहली पसंद सिद्धारमैया है, इसलिए कांग्रेस आलाकमान पूर्व सीएम सिद्धारमैया को सीएम बनाना चाहते हैं। कांग्रेस 2024 तक ओबीसी कुर्बा समाज के सिद्धारमैया को सीएम बनाना चाहती है। कर्नाटक में पार्टी को एकजुट करने और चुनाव में उनके मेहनत को देखते हुए डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम पद का ऑफर दिया गया है। साथ ही डीके को कई अहम मंत्रालयों का भी ऑफर दिया गया है। दलित समाज से आने वाले जी परमेश्वर और लिंगायत समाज के एमबी पाटिल भी डिप्टी सीएम हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान ने डीके शिवकुमार से कहा कि उनके खिलाफ ईडी के मामले हैं जिनको लेकर केंद्र में सत्तासीन बीजेपी मुद्दा बना सकती है, इसलिए उनसे 2024 तक इंतजार करने को कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक डीके शिवकुमार भी आलाकमान के प्रस्ताव पर तैयार हैं, लेकिन वो कोई दूसरा डिप्टी सीएम नहीं चाहते। और कर्नाटक में कांग्रेस डिप्टी सीएम का एक पद रखेगी या तीन डिप्टी सीएम होंगे, इस पर भी अभी तस्वीर साफ नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कोऑर्डिनेटर नासिर हुसैन, जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं, उन्होंने इस मामले पर क्या कहा है, सुनते हैं। कोई लड़ाई नहीं, दोनों और सारी कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में बहुत बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ा है, एकजुट होकर चुनाव लड़ा है। कंसल्टेटिव पॉलिटिक्स में उन्होंने यकीन रख के जो है चुनाव लड़ा है और पूरा किसी एक के नाम पे हम लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा, हम लोगों ने पूरी पार्टी के नाम पे चुनाव लड़ा और उसमें एकदम क्लैरिटी है कि सीएलपी की मीटिंग होगी, उसमें व्यू लिया जाएगा। व्यू लेने के बाद में हाईकमांड आपस में बैठेगी, स्टेट के लिए क्या अच्छा होगा, क्या मॉडल अच्छा होगा, क्या तरीके से हम लोग को बनाना चाहिए, कैबिनेट का फॉर्मेशन कैसा होगा, रिप्रेजेंटेशन किस किस को देना है, ये तमाम तरीके को डिस्कस करके हम तय करेंगे उसमें कौन मुख्यमंत्री बनेगा। कहा जा रहा है एक से ज्यादा मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात है। एक से ज्यादा मुख्यमंत्री कैसा बनते हैं? मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री देखिए, अब उप मुख्यमंत्री होगा या नहीं होगा, होगा तो कौन होंगे या 2-3 होंगे या अकेला होगा, ये सब तय किया जाएगा क्योंकि बहुत बड़ी जीत है, बहुत सीनियर लोग जीत के आए हैं। और बजरंग बली के मुद्दे पर अब कांग्रेस बीजेपी को उसी के अंदाज में जवाब दे रही है। मुंबई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी जीत के बाद महाराष्ट्र की सियासत में कांग्रेस बजरंग बली की एंट्री कराना चाहती है, जिसके चलते मुंबई में कांग्रेस नेता संजय निरुपम के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। वहीं भूपेश बघेल ने कहा कि अन्याय करने वालों को बजरंग बली निराश करते रहे। बजरंग बली है वो के साथ है, धर्म के साथ है और हमेशा बजरंग बली अन्यायी और अत्याचारियों को परास्त करते रहे हैं। कर्नाटक में हुआ और आगे भी यही होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो बजरंग बली नहीं है, बजरंग बली का आशीर्वाद तो हमको मिला। और तेलंगाना के करीमनगर में आज बीजेपी ने हिंदू एकता यात्रा का आयोजन किया, जिसमें हेमंत बिस्वा शर्मा भी शामिल हुए। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। तेलुगु हनुमान जयंती के मौके पर तेलंगाना के करीमनगर में बड़ा आयोजन किया गया है। तेलंगाना बीजेपी की तरफ से आयोजित हिंदू एकता यात्रा में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा भी शामिल हुए। तेलंगाना बीजेपी की तरफ से जारी इस पोस्टर में भगवान बजरंग बली की बड़ी तस्वीर लगी हुई है। पोस्टर में हेमंता बिस्वा शर्मा को चीफ गेस्ट बताया गया है, तो साथ ही इसमें तेलंगाना प्रदेश बीजेपी चीफ बंदी संजय कुमार की तस्वीर भी है। दरअसल बीजेपी तेलुगु हनुमान जयंती के मौके पर हिंदू एकता यात्रा निकाल रही है। इसमें करीब 1 लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। इस मौके पर फिल्म द केरल स्टोरी की डायरेक्टर और कई दूसरे कलाकारों को भी बुलाया गया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक यात्रा के जरिए बीआरएस सरकार में तेलंगाना के हिंदुओं के साथ हो रहे कथित अन्याय को उठाया जाएगा। दरअसल हाल ही में हुए कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने बजरंग बली के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। उसी कड़ी में अब बीजेपी तेलंगाना में अगले 7 महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की तैयारी में है, जिसकी शुरुआत आज करीमनगर से हुई। और बिहार के आरा में मुखिया के पति की दिन दहाड़े बीच बाजार गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं।
देखिए किस तरह से दिन दहाड़े बिहार के पश्चिम गुंडी पंचायत की मुखिया अमरावती देवी के पति महेंद्र यादव उर्फ मुन्ना यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुखिया के पति मुन्ना यादव किसी मामले की शिकायत लेकर थाने आए थे। जैसे ही वो थाने से निकले, घात लगाकर बैठे दोनों बदमाशों ने उनका पीछा किया। थाने से कुछ दूर पहुंचते ही बदमाशों ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। वारदात को कृष्णागढ़ ओपी क्षेत्र के सरिया बाजार में अंजाम दिया गया। देखिए किस तरह से बीच बाजार में बदमाश गोलियां चलाते रहे और डरे सहमे लोग सब कुछ देखते रहे। वारदात के बाद से इलाके में तनाव बना हुआ है। गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर में घुसकर तोड़फोड़ की और घर से सामान निकालकर आग लगा दी। आरएसपी ने बताया कि जिन अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया वो नामजद आरोपी थे। पिछले साल इन अपराधियों ने मृतक मुन्ना यादव की पत्नी पर भी जानलेवा हमला किया था। वारदात में इस्तेमाल बाइक पुलिस को मिल गई है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। और भारत ने एक और कारनामा कर दिखाया है। भारत ने आज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। समंदर से आई इन तस्वीरों में सेना का शौर्य देखा जा सकता है। इन तस्वीरों से समंदर में भारतीय नेवी का दम दिखता है। भारतीय नौसेना ने आज गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS मोरमुगाओ से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। नेवी के मुताबिक फायरिंग के दौरान सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने टारगेट को कामयाबी से हिट किया। सेना के मुताबिक पहली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के परीक्षण के दौरान बुलजाई को निशाना बनाया गया। INS मोरमुगाओ में लगे शक्तिशाली हथियार पूरी तरह स्वदेशी हैं। भारत रूस का जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का प्रोडक्शन करता है। इन मिसाइलों को पनडुब्बियां, जहाजों, विमानों और जमीनी प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल ध्वनि से करीब 3 गुना ज्यादा रफ्तार से उड़ान भरती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीते साल दिसंबर में ही गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS मोरमुगाओ को भारतीय नौसेना को समर्पित किया था। ये डिस्ट्रॉयर ब्रह्मोस और बराक 8 जैसी मिसाइलों से लैस है। और ICSE की 10वीं और 12वीं परीक्षा में एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। देखिए इस रिपोर्ट। ICSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के रिजल्ट का आज ऐलान हो गया। परसेंटेज के मामले में इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी और शानदार प्रदर्शन किया। इस बार परीक्षा में 2,37,631 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में एक बार फिर से छात्राएं छात्रों से आगे निकल गयीं। 10वीं में 98.94% छात्र पास हुए, जिसमें लड़कियां 99.21% और लड़के 98.71% के साथ पास हुए। 12वीं में 96.93% छात्र पास हुए, जिसमें लड़कियों को 98.01% और लड़कों को 95.96% मार्क्स मिले। 12वीं में नंबर 1 रैंक के लिए जिन 5 छात्रों को चुना गया उनमें से 3 लड़कियां शामिल हैं, जिसमें रिया अग्रवाल के 99.75% नंबर रहे, इप्शिता भट्टाचार्य के 99.75% रहे, मोहम्मद आर्यन तारिक को 99.75% मिले, शुभम अग्रवाल को 99.75 नंबर और मान्या गुप्ता का नाम इसमें शामिल है। और यूपी के मेरठ में मुस्लिम लड़कियों के साथ घूमना एक युवक को महंगा पड़ गया है। स्थानीय लोगों ने युवक की पिटाई की और लड़कियों के साथ भी बदतमीजी की गई। इन्हें दोनों को अरे कैसे दोस्त है ये तो बताओ। हिंदुओं को दोस्त बनाओगे तुम? ये बताओ तुम। एक मिनट इधर आ जाओ, चेहरा दिखाओ अपना, चेहरा दिखाओ अपना। ये हंगामा, ये सवाल और बवाल यूपी के मेरठ में हुआ, जहां एक हिंदू युवक के साथ मुस्लिम लड़कियों को देख लोग भड़क गए। पहले युवक की पिटाई की, फिर उससे कई सवाल किए। क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? बात तो सुन लो। अबे नाम तो बताओ, कैसे दोस्त हो तुम इसके? मामला मेरठ के कोतवाली इलाके का है, जहां लोगों ने न सिर्फ युवक को पीटा बल्कि लड़कियों के साथ भी बदसलूकी की। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अरे कैसे दोस्त है ये तो बताओ। हिंदुओं को दोस्त बनाओगे तुम? ये बताओ तुम। एक मिनट इधर आ जाओ, चेहरा दिखाओ अपना, चेहरा दिखाओ अपना। आगे बढ़ते हैं। अकोला हिंसा मामले में 3 FIR दर्ज हुई। अब तक 2 FIR खुद पुलिस ने दर्ज की है और हिंसा को लेकर SP IG सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक की है। अकोला में मामूली विवाद को लेकर सड़कों पर बवाल मचा था, जमकर तोड़फोड़ हुई थी और उसके बाद 2 FIR खुद पुलिस ने दर्ज की है इसको लेकर।
महाराष्ट्र के अकोला में बीती रात जो कुछ भी हुआ वो सोशल मीडिया पर बढ़ रही नफरत का नतीजा है। सोशल मीडिया पर किसी ने आपत्तिजनक पोस्ट डाली और अकोला जलने लगा। भीड़ में शामिल सैकड़ों लोग एक खास समुदाय के घरों पर गाड़ियों पर हमला बोलते नजर आए, जमकर तोड़फोड़ की और आगजनी की। लोग खुलेआम घरों पर गोलियां बरसाते रहे। 2 गुटों में झड़प हुई, जमकर पत्थरबाजी हुई। हिंसा यहां तक बढ़ गई कि एक शख्स की मौत भी हो गई। हालांकि सुबह होते होते प्रशासन ने हालात पर काबू पा लिया। प्रशासन ने लोगों से अफवाह से बचने की सलाह दी है। पुलिस प्रशासन ने तुरंत वहां पे इंटरवीन करके एक्शन ली है और जो भी इसमें शामिल थे उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। गुने दाखिल हो गए हैं। इस घटना में 2 पुलिस वाले सहित 8 लोग जख्मी हुए। हिंसा के बाद पुलिस ने 26 लोगों को हिरासत में लिया। अकोला शहर में रात के समय एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होने से यहाँ पर बड़े पैमाने पर राड़ा हुआ है और बड़े पैमाने पर खतरा भी हुआ है। आप देख सकते हैं कि यही जो चौक था, रात के समय यहाँ पर खतरा हुआ है।